इसलिए कुछ हो गए कि आप उन भीड़ में से नहीं है कि जो घर पड़ी रहती है और बाबा साहब ने आपको इतने अधिकार दिलाए है। ये नहीं कि आप घर में रहे आपको कोई मतलब ही नहीं है समाज और दुनिया से। जैसा कि आज हमारे परम पूज्य जो कि हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, जिन्होंने आपको मंदिर में जाने का अधिकार दिया, जिन्होंने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने आपको इस देश की सरकार बनाने का अधिकार दिया, आपको वोट का अधिकार दिया, एक महिला को पुरुष के बराबर का अधिकार दिया, तो ऐसे उनकी इतने महान राष्ट्रीय पर्व को ऐसे व्यर्थ न जाने दे। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको नशे के अंदर उनको धकेला जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर नशा हो, चाहे वो कैसा भी नशा हो। ये बहुत ही गलत है, आपको सही दिशा में जाने की जरूरत है। अगर युवा अगर राजनीति से दूर रहेगा तो देश का भविष्य बहुत ही दुर्दायी होगा। आपको पता ही है आपको धर्म के नाम पर कैसे लड़ाया जाता है, आपको पता है जाति के नाम पर कैसे लड़ा जाता है। हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं, आप किस तरह से हिंदू हैं। आपने कभी दूसरे धर्म के अंदर देखा है वर्गीकरण देखा है आपने कभी किसी दूसरे धर्म के अंदर? तो हिंदू में से धर्म इतना वर्गीकरण क्यों होता है? किसकी साजिश थी, क्या था? ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत आज अभी तक भी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और महिलाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। आज अगर देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है तो वो भी श्री बाबा साहब की वजह से। आपको वोट का अधिकार दिया, वो सबसे बड़ी ताकत है देश की। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, आप अपने मुताबिक उस देश की सरकार को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन आज जो सरकार सत्ता के अंदर है वो पता नहीं कैसी कैसी राजनीति करती है, स्थानीय रूप से ऐसे घपले करते हैं कि जो चुनाव के अंदर अपनी सरकार जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी सरकार बना लेते हैं। आप लोगों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राजस्थान हाईकोर्ट जो कि न्याय का मंदिर है, जहाँ पर समानता को दर्शाया जाता है, वहाँ पर क्या हुआ? किसकी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर? मनु की। क्या वो लायक वहाँ पर लगने के लिए? आपको मनुस्मृति पता है क्या चीज है? क्या था उसके अंदर? पशु समान जीवन था। इन्होंने पशु से हमें मानव बनाया, तो हमें उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। हमने किया तो उन लोगों को जेल भेज देकर उन पर अत्याचार किए गए। ये किसकी साजिश थी? कुछ ऐसे मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की साजिश थी जो चाहते हैं कि आप ये समाज, ये दलित समाज, पिछड़ा समाज आगे कभी बढ़ेगी। अनुसूचित जाति जनजाति आज वो सबसे उभरती हुई समाज है, जो कि इसलिए वो आपसे चिढ़ रहे हैं, मतलब कि उनको पसंद नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपको कुछ नहीं देख सकते, आपको पढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपको विकसित नहीं देख सकते हैं। तो यही समय आप सबका एक होने का कि आप सब एक हो जाए और आपकी समस्या से भी समाधान हो जाएगा। अगर आप एक ही नहीं रहेंगे तो आपको बांट दिया जाएगा। आपको बांटने का सबसे अच्छा कारण है आपके समाज के अंदर आपको कोई पद दे दिया जाता है। आपको अलग समाज में बांट देता है। वाल्मीकि समाज, कट्टी समाज हम सबसे अलग है। वो भाजपा के वोट देते क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते। लेकिन जब घटना होती है तो फिर उन्हें बाबा साहब का संविधान याद आता है। तो जगह जगह घटनाएं होती है तो उनका विरोध किया गया।